मच सर, थैंक यू। सेनेटर दो बलोचों की तरफ जी, चांडियो साहब, हैदरी साहब, चांडियो साहब। अगर आप करें तो मैं बैठ जाऊं। हैदरी साहब, आप जी, चांडियो साहब प्लीज। जनाब चेयर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये इसका नहीं कहना मुझे, मैं बोल नहीं पाऊंगा। 1 मिनट हूँ, मैं बोलता इतना नहीं हो जी ठीक है जी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। और मैं बातें इतनी हैं, उन सब का जवाब देना मुमकिन नहीं लगेगा आपकी आज के इसमें, लेकिन एक बड़ा अहम मसला है, उसमें मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं और इस ऐवान के ज़रिए मेरी आवाज़ पूरा पाकिस्तान सुनेगा कि जब भी छोटे मसाइल हों, बड़े मसाइल हों, आपको सिंध का वजूद क्यों खटकता है? जो हुकूमत आती है उसको सिंध की तकसीम क्यों अच्छी लगती है? वो सिंध को किसी बेकरी का केक क्यों समझता है कि बात बात में कह देता है कि ये भी हो जाएगा, वो हो जाएगा? आप समझते हैं पाकिस्तान के एक हिस्से के लिए इस किस्म की बातें करना वफाकी हुकूमत में वफाक के लिए अच्छा होगा? मैं मानता हूँ, मैं चीफ जस्टिस साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ और मुझे तो फ़ख्र है, ये तो इधर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिस अंदाज से अदलिया को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया है, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसने अदलिया को ऐसे माना होगा कि उनके महबूब कायद को जिस अंदाज से फांसी चढ़ाया गया, वो फांसी नहीं थी, कानून के मुताबिक वो कत्ल था, एक अदालती कत्ल था, जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की अपनी अदालतें में लेते हुए शर्म महसूस करती हैं, जिसको पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, हमारे चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा, बैठकर सीट पर कहा, मैं सामने बैठा था, कि भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। जैसा हमने अदलिया को एहतराम दिया, किसी ने भी नहीं दिया। बीबी के मामले में क्या हुआ, किस अंदाज से उसको सज़ा दी गई, हमने फैसले माने। आज भी जो हमारे साथ हो रहा है वो हम तस्लीम कर रहे हैं। हम एहतजाज, हम लोगों को बुलाना नहीं चाहते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप अदालतों में बुलाएंगे, सियासी क़यादतों को आने देंगे, उनकी पेशियां होंगी, तो उनके चाहने वाले तो आएंगे ना। अगर मरियम नवाज साहबा के साथ अगर लोग आ गए तो कौन सा जुर्म होगा, कौन सी कयामत हो गई? वो उनकी कायद की बेटी है, अगर उनके साथ गई तो क्या हुआ? लेकिन इस अंदाज से तो नहीं होता है। पब्लिक तो ईंटें मारती है, पत्थर मारती है, सालों से सुन रहे हैं। पुलिस कैसे ईंटें मारेगी? पुलिस कैसे पत्थर मारेगी? पुलिस को कैसे इजाजत दी जाएगी एक कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस अंदाज से गैर कानूनी काम करने के? उसका जरूर नोटिस लेना चाहिए। मुझे अच्छे लगे हैं यहाँ के कुछ दोस्त, उन्होंने कहा है तहकीकात करें, जरूर कर। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था, मैंने बात की आपसे। अभी सिंध में मामला हुआ है, ये गटर का मामला हुआ है, गटर साफ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक झूठ, वफाकी हुकूमत सारा दिन झूठ बोल रही है कि बाहर से पैसे आए, इमदाद आई है। कोई इस सिलसिले में सिंध हुकूमत को पैसा नहीं मिला, ये झूठ है, सरासर झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और हमारे मोहतरम मुकर, हम अदलिया का फिर भी कह रहा हूं, जज साहबान को हम अपने बुजुर्गों की तरह समझते हैं, वो हमें समझाने के लिए तनकीद करते हैं, लेकिन सियासी आदमी को इजाजत नहीं दी जा सकती। अटॉर्नी जनरल सियासी आदमी है, उसको इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सिंध की तकसीम की बात करे। सिंध की तकसीम की बात जिन्होंने भी की है उनको भारी पड़ी है। अभी तो रुक जाएं, अभी तो आसिफ साहब आ रहे हैं, अब तो नेब आसिफ साहब को बुला रही है, अभी तो ठहरे हैं, अब तो बिलावल साहब आएंगे, अभी तो लोग निकलना शुरू हो रहे हैं। निकलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। अब जरा हिम्मत करें। लेकिन मैं सब वक्त पे आने का कहूँगा। मैं आज फिर के एहतजाज कर रहा हूँ अटॉर्नी जनरल पर, उस तनख्वाहदार पर, उस नौकर पर, सरकारी मुलाजिम पर जो सिंध की तकसीम की बात करता है। हमें यह काबिल कबूल नहीं है। सिंध के लोग इशारे किनारे में भी सिंध की तकसीम की बात नहीं करते। हम किसी सूबे की तकसीम की बात नहीं करते, हम किसी सूबे के लोगों के मफादात के खिलाफ नहीं करते। मुझे याद है लोगों ने मना किया बेनजीर साहबा को, पख्तूनख्वा में एक इलाका है, साइट एरिया का मसला था, उनको मना किया गया कि वो सूबाई मसला है। ओस्मान ज़ई का एक मामला था, मैं भूल रहा हूँ। बीबी ने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान की क़यादत सियासतदान हूँ, मैं सूबे के मामलात में नहीं पढ़ूंगी। अगर पख्तूनख्वा का भी मामला है तो वो मेरा मामला है। हम इलाकायात की सियासत नहीं करते। बदकिस्मती से मैं आपसे कह रहा हूँ मिनिस्टर साहब, आपसे, आप तदब्बुर की बातें करते हैं। तहरीक इंसाफ नस्ल परस्ती की राह पे चलने के लिए है। तहरीक इंसाफ इलाकाई की सियासत पर चलने के लिए है। तहरीक इंसाफ इल्ताफ हुसैन की वारिस होना चाहती है। तहरीक इंसाफ एमक्यूएम के मंशूर की बातें करती है। तहरीक इंसाफ
एमक्यूएम की जो खोई हुई ताकत है उसको हासिल करने के लिए हमारी तौहीन कर रही है, हमें दुख पहुंचा रही है। ये मुनासिब नहीं है, वफाक के लिए अच्छी बात नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऐसे बात करेगा, आसान है सिंध की तकसीम। ये कल भी बात हुई है यहाँ सियासतदानों की नाअहलियाँ की, ये सारे सिंध के लिए मामला क्यों बन जाते हैं। मैंने बात अच्छी की चीफ जस्टिस साहब की, मैंने कल भी तारीफ की, अभी भी कर रहा हूँ। उन्होंने अच्छा कहा है, भाई सिंध में हुकूमत काम नहीं कर रही, किस बात पे, नाले साफ नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब ने ये बात पंजाब हुकूमत के लिए भी की है कि पंजाब को हुकूमत मुकम्मल नाअहल हो चुकी है। पंजाब सुप्रीम कोर्ट ने नेब के लिए कहा है कि लोगों को परेशान करने का इदारा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हर इदारे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फिर क्या हल है उसका अटॉर्नी जनरल, फिर तो सबको ख़त्म कर देना चाहिए। क्या ख्याल है रज़ा साहब, ये कोई कानून निकालना चाहिए, जहां जहां खराबी है वहां वहां की हाकिमियत को सूबा तयशुदा हक के हाकिमियत के खिलाफ आप बात कर रहे हो, तमाम सूबों की हुकूमत को ख़त्म कर दें। आप आ जाएं, आप बैठ जाएं, आप इंसाफ पर आकर मामला मुल्क को चलाएं, हम आपका साथ देंगे। पर साईं वडा हुकूमतें चलाना, क़यादतें करना बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो हुकूमत के बाद अभी वो मौत का इंतज़ार नहीं करते होते जनरल मुशर्रफ। ये आसान नहीं है, ये मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। उधर फांसी घाट था, इधर वज़ीर आज़म हाउस था। ये सफ़र इतना आसान सफ़र नहीं था। मैं आपसे कहता हूँ, खुदा के वास्ते अल्लाह ने आप पर करम किया है, जिसके भी ज़रिए करम किया है, पर आप पर करम हुआ है। आप अगर करम हुआ है तो आप हमारी बात सुने, ऐसी बात ना करें। थैंक यू। मस मस जाकर जान छुड़ाइए। पता नहीं क्या पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के बुजुर्गों को ये सोच आई कि इस सियासत का खात्मा होना चाहिए कराची में। अब जान छूटी है, अब वो खामोश बैठ गए हैं। अभी आप शुरू हो गए हैं, इंसाफ चली, शफाफ चली। अब जो इंसाफ और शफाफ की गाड़ी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, मैं उन गाड़ियों का तज़किरा नहीं कर सकता। मेरा मतलब आपकी तनकीद का नहीं है। चेयरमैन साहब, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ से आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे तकसीम सिंध की बात कर रहे हैं, ये सिंध के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के वफाकी वज़रा कराची में जा रहे हैं, तकसीम की बात कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। वो जाकर सिंध हुकूमत, मुंतखब सिंध हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये आप बिलावल भुट्टो से दुश्मनी नहीं कर रहे हो, ये आप आसिफ जरदारी से दुश्मनी नहीं कर रहे हो, ये पीपल्स पार्टी से दुश्मनी नहीं कर रहे हो, ये सिंध के गैरतमंद बेटों से आप इख्तिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, और उसमें आप नहीं जीतोगे। कोई भी नहीं जीता। सदियों की तारीख तो मेरे सामने है। जिन्होंने भी सिंध के बेटों से जुल्म के बुनियाद पर जंग की है, वो हार गए हैं, वो तारीख का किस्सा बन गए हैं, वो कूड़ेदान में जा चुके हैं, उनका नाम भी कोई लेने वाला नहीं। बड़े लोगों को आपने बेबडो में किया था, बड़े लोगों को नायल किया, आज वो कहाँ चले गए हैं जी? आज कहाँ चला गया ज़ियाउल हक? ले कोई नाम ज़ियाउल हक का बेटा भी नहीं ले सकता। कहाँ चला गया है फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान? कौन लेता है अयूब खान का नाम? कौन लेता है या खान का नाम? कौन लेता है मुशर्रफ का नाम? भुट्टो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। सियासी लोगों के नाम होते हैं। हमें इख्तिलाफ है मियाँ साहब से, लेकिन मियाँ साहब सियासी शख्सियत है, उनकी बात जरूर हो रही है, इनकी नहीं होगी। वो दूसरे भी हमारे बड़े अच्छे जनरल थे, बीबी ने उनको तमगा दिया था जुर्रत का, बड़ा आज़ादी का, उन्होंने भी बड़ी पार्टी बनाई। सियासी पार्टियां इस अंदाज से नहीं बन सकती। सियासत करना इतना आसान नहीं है। मैं किसी शख्सियत को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ, आप अपने इजहार का जो तरीक़ेकार है उस पर ज़रा नज़रसानी करें। आपके इजहार से सिंध के लोगों को तकलीफ पहुँच रही है। आप हमारे भी हैं। पाकिस्तान के सलामती, इंसाफ, कौमी वजूद, खुशहाली के फराहम करने वाले इदारे एक सूबे के नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के हैं। आप हमारे भी हो, आप हमारे भी वारिस हो, आप हमें भी इंसाफ देने वाले हो, आप हमें भी खुशहालियाँ देने वाले हो। अगर आप थोड़ी सी छोटी छोटी बात पे हमारे को दुख पहुँचाएंगे, हमें तकलीफ देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और वफाक तो होता ही
वफाक में शामिल तमाम इकाइयों को प्यार और मोहब्बत से और बराबरी की बुनियाद से चलाने से ही तरक्की करता है। पाकिस्तानी बन जाओ तो अच्छी बात है। पाकिस्तान, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमायत है। पीपल्स पार्टी का कायद पाकिस्तान का कायद है। पीपल्स पार्टी ने एक दिन भी लिसानी से हाँ खप्पे, खप्पे का मतलब पाकिस्तान बच्चे, जिन्होंने मजाक उड़ाई खप्पे का, उनको पता ही नहीं था खप्पे है क्या। पाकिस्तान खप्पे का मतलब पाकिस्तान बच्चे, पाकिस्तान बचाने वाली सियासत को। और ऐसा ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ ईमान से आपको देख देख कर, भला भुट्टो के सिवा, बीबी के सिवा कौन है जो कहे कि मैं पाकिस्तान के लिए जान दूंगा। मेरे कायद बिलावल साहब ने पहला खिताब किया, कहा पाकिस्तान को अगर खून की ज़रूरत पड़ी तो खून दूंगा। यार आज मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, सबको पता है वो मुसलमान हैं। अब्बासी साहब सब मुसलमान हैं इधर, वो समझते हैं एक दिन में एक टाइम ऐसा है हजरत, जो बात आदमी कहता है वो कबूल हो जाती है। लिहाजा मेरे दोस्तों ने कभी मजाक में भी नहीं कहा कि पाकिस्तान के लिए जान देंगे, उनको पता है क्या पता देनी पड़ जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी क़यादतें बाशऊर सोचे समझे अंदाज से कहते हैं हम पाकिस्तान के, अल्लाह पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, आमीन। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत कायम करे, अल्लाह पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह इस इलाकाई सियासत को दोबारा जिंदा करने वालों को अपने मखसूस इलाके में गुम करे। बड़ी थैंक यू जी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब।